हेलो, तो मैं फिर कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी। सिर्फ 5-6 मिनट का वीडियो होगा, आप जरूर से देखिए, आपको कुछ क्वेश्चंस धीरे 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 कवर होने लग जाएंगे। तो देखिए, आज मैं लोकल रूट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं, 1-2 क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैं आपको कवर करवाती हूँ यहाँ पे, राइट। तो अब देखिएगा जरा, लोकल रूट जो होता है उसके अंडर में आता है एक वर्ड टॉपिकल। टॉपिकल का मतलब ये होता है एक्सटर्नल सरफेस पे एप्लीकेशन किसी मेडिकेशन का, है ना, एक्सटर्नल सरफेस पे। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे स्किन डिजीज हो गई, ये सरफेस है मेरा, स्किन डिजीज हो गई तो मैं यहाँ पे क्रीम लगाऊंगी, कोई कैंडिड पाउडर लगाऊंगी। यदि मुझे फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो ये सरफेस पे हो गया एक तरीके से। या फिर आईज में यदि कोई इन्फेक्शन हो गया तो मैं आई ड्रॉप डालती हूँ तो आईज की सरफेस पे हो गया। तो टॉपिकल का मतलब होता है सरफेस पे, एक्सटर्नल सरफेस पे एप्लीकेशन करना, है ना। टॉपिकल के अंडर 2 पॉइंट्स आते हैं, एक तो स्किन पे यूज होने वाली मेडिसिन, दूसरी म्यूकस मेम्ब्रेन पे यूज होने वाली मेडिसिन, है ना। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके पास, स्किन पे यूज होने वाली मेडिसिन कौन सी हो सकती है? ऑइंटमेंट हो सकता है, क्रीम्स हो सकते हैं, पेस्ट हो सकता है, पाउडर हो सकते हैं। तो यदि आपके पास क्वेश्चन आता है ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर, पेस्ट, ये सब जो यूज होते हैं स्किन पे, ये किसका एग्जाम्पल है, कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल है? तो टॉपिकल आएगा, है ना। ऑप्शन में आपके टॉपिकल होगा या फिर लोकल रूट होगा, राइट। तो सेकेंड क्वेश्चन, म्यूकस मेम्ब्रेन, है ना। अब देखिए, आईज के चारों तरफ मेम्ब्रेन होगी, राइट, नाक के अंदर चारों तरफ मेम्ब्रेन होगी, म्यूकस सिक्रेट करने वाली मेम्ब्रेन्स होंगी, है ना। यूरिथ्रा होगा, उसके चारों ओर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो उस पर अब जैसे मान लीजिए माउथ और फेरिंग्स है, हम माउथ वॉश यूज करते हैं तो माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई इन्फ्लामेशन होगा तो वो दूर हो जाएगा। तो ये लोकल इफेक्ट है, केवल माउथ पे इफेक्ट देगा। फेरिंग्स में गार्गल करते हैं गले के लिए अपन, वहां की म्यूकस मेम्ब्रेन कोई होगी तो उसपे उसके इरिटेशन को वो दूर कर देगा। तो ये क्या है, लोकल इफेक्ट है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, माउथ और फेरिंग्स, मान लीजिए आपके पास यही क्वेश्चन आ गया, माउथ वॉशेस और गार्गल्स किस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लिया जाता है? तो या तो टॉपिकल ऑप्शन में होगा या क्या ऑप्शन में होगा, लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा ईयर ड्रॉप्स और नेजल ड्रॉप्स, देखिए नेजल का आप सिस्टेमिक में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ड्रॉप की बात हो रही है, क्या, ईयर ड्रॉप और नेजल ड्रॉप, नोज ड्रॉप, ठीक है। ये नोज ड्रॉप नहीं है, नेजल ड्रॉप है, ठीक है। नेजल ड्रॉप की बात हो रही है, यानी अपन ड्रॉप डालते हैं उसकी, तो वो किस में आए, किसके अंडर में आएगा, टॉपिकल एप्लीकेशन के अंडर में आएगा। और टॉपिकल किसके अंडर में आता है, लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आता है, ठीक है। इसके अलावा यदि कोई भी नाम से आ जाता है पर्टिकुलर एरिया में, यूरिथ्रा पे इफेक्ट करने वाले लोकल रूट से देंगे या फिर अपन सिस्टेमिक रूट से देंगे तो लोकल रूट से देंगे, किससे, टॉपिकल रूट से देंगे अपन, ठीक है। ऐसे ही वेजाइनल का टॉपिकल रूट से, ऐसे एनल का टॉपिकल रूट से, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन किसका पार्ट है, टॉपिकल का पार्ट है। पेरेंट्रल में तो क्या हो गया, जहां सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली गई, पेरेंट्रल का मतलब आपको, पेरेंट्रल मतलब सिस्टेमिक रूट क्या हो गया, जहां ड्रग हमारी किस में चली गई, सिस्टेमिक सर्कुलेशन या ब्लड में चली गई। यहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है, इन्फेक्शन उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन पे है तो उस पे ऑइंटमेंट, जेलीज वगैरह लगाई दी जाती हैं, जिससे वो क्योर हो जाता है। उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ब्लड में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इनमें से कोई भी नाम आपके पास आता है तो वो किसका एग्जाम्पल है, टॉपिकल का। अब एक चीज और बताती हूँ, कभी कभी कुछ डीपर टिश्यू जैसे जॉइंट्स हो गए, है ना, वहां पे भी लोकल इफेक्ट की जरूरत होती है कि भाई जॉइंट्स पे इफेक्ट करें, तो डीप इंजेक्शन लगाया जाता है। तो कुछ वर्डिंग्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, कभी नाम आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। जैसे इंट्रा आर्टिक्यूलर, इंट्रा आर्टिक्यूलर का मतलब होता है, इंट्रा आर्टिक्यूलर इंजेक्शन कहाँ लगाए जाते हैं, जॉइंट्स पर लगाए जाते हैं। आर्टिक्यूलर किससे रिलेटेड है, जॉइंट्स से रिलेटेड है, याद रखिएगा ये वर्ड। इंट्राथीकल किससे रिलेटेड है, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है, बैक, ठीक है। उसके बाद रिट्रोबल्बर, बल्बर यानी बल्ब, बल्ब यानी रोशनी देता है, वैसे हमारी आंखें रोशनी देती है, तो ये आईज से रिलेटेड है, यानी आईज की जो बॉल होती है ना, उनके पीछे इंजेक्शन लगाया जाता है। रिट्रोबल्बर इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है, जैसे अपनी आईज की बॉल है ना, तो यहाँ पीछे की तरफ, बॉल के पीछे की तरफ यहां से लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिट्रोबल्बर इंजेक्शन किससे रिलेटेड है, आईज से। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताती हूँ, ब्रेकियल आर्टरी, एक वर्ड आपको, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कभी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। ब्रेकियल आर्टरी किससे रिलेटेड है, आर्म्स से रिलेटेड है,
यानी आर्म्स पे यदि हमें जो लोकल इफेक्ट देना है तो किस में लगाऊंगी, ब्रेकियल आर्टरी में लगाऊंगी। ब्रेकियल आर्टरी किससे रिलेटेड है, आर्म्स, है ना, कंधे जो अपने होते हैं उससे रिलेटेड है। अब देखिए फार्माकोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फार्माकोन प्लस लोगस, फार्माकोन प्लस लोगस से मिलकर बना है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, लोगस का मतलब होता है उस ड्रग पे डिस्कशन। एक और पॉइंट है इसेंशियल ड्रग्स, आपने नाम पढ़ा होगा। इसेंशियल ड्रग्स का मतलब होता है एक पॉपुलेशन में, यानी एक आबादी में कौन सी बीमारी ज्यादा फैली हुई है उस बात पे डिपेंड करेगा कि इसेंशियल ड्रग्स कौन सी, यानी जरूरी दवाएं, यानी इस पॉपुलेशन के लिए, इस आबादी के लिए कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो इस पॉपुलेशन के लिए जरूरी है, जैसे एनाल्जेसिक, दर्द निवारक दवाएं, ठीक है, या फिर कोई बीमारी फैल जाती है जल्दी से उस पॉपुलेशन में, तो उस बीमारी की दवाएं इजीली अवेलेबल, इसेंशियल हो गई एक तरीके से, तो इजीली अवेलेबल हो जाए, तो ये होती है इसेंशियल ड्रग्स। तो आई होप आपको टॉपिकल समझ में आ गया होगा, बहुत क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, पर ये वर्ड टॉपिक, लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन समझ में आ गया होगा, पर ये वर्ड टॉपिकल आपको जरूर से याद रखना है। ये छोटे मोटे वर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ऐसे छोटा छोटा 5 मिनट 10 मिनट के मैं वीडियोस बनाऊंगी, आप देखेंगे तो आपकी बेसिक्स क्लियर होने लग जाएंगे धीरे धीरे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।